अमन कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। वो 60 साल का कमज़ोर बूढ़ा आदमी था। बीमारी के बाद अमन बहुत कमज़ोर हो गया था। यह सब देखकर घर के लोगों ने अमन को बेटी की शादी करने की सलाह दी। घर वाले कहते थे कि अपने जीते जी लड़की की शादी कर दो। अमन के कहने पर उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक लड़का देखा। अमन की बेटी सुमन 17 साल की थी। दिन भर वो अपनी सहेलियों के साथ घूमती, गोटी खेलती, गांव के बाहर आम के पेड़ पर चढ़कर गिल्ली डंडा खेला करती थी। जैसे ही सुमन के लिए लड़का मिला, वैसे ही घरवालों ने सुमन का घर से निकलना कम कर दिया। ज़्यादातर सुमन घर पर ही रहती थी। उसकी सहेलियां घर पर आती तो थी, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं था। जब सुमन की शादी की बात उसकी सहेलियों तक पहुंची, तो उन लोगों का सुमन को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अमन ने जल्द ही सुमन की शादी उस लड़के नीरज से तय कर दी। शादी का दिन आ गया। लड़के वाले बारात लेकर अमन के घर पहुंच गए। नीरज सुमन से 23-24 साल बड़ा था। इन सब बातों का सुमन पर कोई असर नहीं हुआ। सुमन अपने घर और घर वालों से दूर जा रही थी। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। शादी के बाद सुमन अपने ससुराल चली गई। सुमन की शादी के कुछ दिन बाद ही अमन ठीक होने लगा। उधर सुमन ससुराल पहुंची तो वहां देखा कि घर जैसा कुछ भी नहीं था। ना ही खेलने के लिए सहेलियां थी और ना ही अपने घर जैसा प्यार करने वाला कोई। सुमन की सास दिन भर मुंह टेढ़ा करके रहती, सुमन पर अत्याचार करती। सुमन का पति नीरज भी उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। वो आता, खाना खाता और सुमन को बेहाल कर आराम से सो जाता। एक दिन सुमन अपने माँ बाप से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। मौका देखकर सुमन ने अपनी सास से बोला, माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे घर की याद आ रही है। सास ने गुस्सा करते हुए तेज आवाज़ में बोला, क्यों घर जाना है तुझे? यहाँ जंगल में रहती है क्या तू? यहाँ कौन सा तुझ पर अत्याचार हो रहा है? सुमन सास की बात सुनकर घबरा गई, लेकिन घर की याद अब और ज़्यादा आ रही थी। दिन यूं ही कटते जा रहे थे कि एक दिन अचानक अमन सुमन के ससुराल आ गया। अपने पिता को देखकर सुमन खिल उठी और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। पर कुछ ही समय बाद वो वापस उदास हो गई, क्योंकि वो सोते हुए सपना देख रही थी। सुमन दौड़कर एक आम के पेड़ से लिपट गई और अपने दिल का हाल रो रो कर कहने लगी। पेड़ भी जैसे उसका साथी बन गया। उसने सुमन के मन को बहुत तसल्ली दी। कुछ समय बाद तक सुमन पेड़ से लिपटकर बचपन की यादों को याद करती रही। बचपन तो अभी भी था, लेकिन कोई उसे छोटी लड़की मानने को तैयार नहीं था। सब कहते थे कि वह बड़ी हो गई है, लेकिन खुद सुमन और उसका दिल ही जानता था कि वो कितनी बड़ी हो गई है। सुमन बैठकर कुछ सोच रही थी। मन में सवालों की आंधी चल रही थी। फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपना दुपट्टा उतारा और आम के पेड़ पर चढ़कर फांसी का फंदा बना दिया। अभी तक सुमन ठीक ठाक थी। खड़ी खड़ी थोड़ी देर तक वह अपने गांव को देखती रही। फिर एकदम से उसने फंदा अपने गले में डाल लिया और हवा में लटक गई। शरीर का सारा भार गले में पड़े दुपट्टे पर आ गया। दुपट्टा गले को कसता चला गया। आंखें बाहर निकली पड़ी थी। मुंह लाल पड़ गया था। थोड़ी ही देर में सुमन की मौत हो गई। जिस बच्ची की खेलने कूदने की उम्र थी, उस उम्र में उसे न जाने क्या क्या देखना पड़ा था। उसकी दिमागी हालत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकती थी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।